मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है। किस्मत में जो लिखा होता है उतना ही अदा होता है। न डर रे मन इस दुनिया से, यहाँ किसी के चाहने से किसी का बुरा नहीं होता है। मिलता वही है इस दुनिया में जो हमने बोया होता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2020 के इस विशेष एपिसोड में। सितंबर माह में 1 सितंबर 2020 से श्राद्ध पक्ष आरंभ हो जाएंगे, अर्थात 1 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध होगा और 2 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध होने से श्राद्ध पक्ष आरंभ हो जाएगा, अर्थात पितरों का आशीर्वाद मिलना आरंभ हो जाएगा। और पितरों का आशीर्वाद बहुत बड़ी स्थिति होती है। पितरों के आशीर्वाद के बिना हम सफल नहीं हो सकते। इसके साथ में ही 18 सितंबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक अधिक मास पुरुषोत्तम मास देखने को मौका मिलेगा, जो कि 3 वर्ष में एक बार ही आता है। और यह अधिक मास दान धर्म के लिए, पुण्य कार्यों के लिए विशेष महत्व रखता है। यदि बहुत कुछ आप नहीं कर सकें तो आसपास के मंदिर में जाकर ही रोजाना पूजा पाठ कीजिए, या अपने घर में ही विष्णु की पूजा उपासना आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप भागवत पढ़ना चाहते हैं, गीता पढ़ना चाहते हैं, या और कोई धार्मिक कार्य करना चाहते हैं तो वो अवश्य करने चाहिए। और यदि आसपास पीपल का कोई पेड़ है तो उसमें जाकर के पानी डालिए। और यदि आप अपने हाथों से पीपल का पेड़ या वट वृक्ष का पौधा लगा सकते हैं, रोपण कर सकते हैं, तो इससे अच्छी कोई स्थिति नहीं हो सकती। आइए अब बात करते हैं सितंबर माह में ग्रह परिस्थितियों की। सितंबर 2020 में 5 ग्रह अपनी राशि बदलेंगे, 2 ग्रह मार्गी हो जाएंगे, 1 ग्रह वक्री हो जाएगा और बुध 2 बार अपनी राशि बदलेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले सूर्य से। 16 सितंबर 2020 को सूर्य अपनी खुद की राशि, स्वयं की राशि बदल करके अगली राशि अर्थात कन्या राशि में चले जाएंगे। तो इस समय जो सूर्य की स्थिति है बहुत बलवान स्थिति है। और सितंबर माह में आप देखेंगे कि त्रिकोण के सारे ग्रह स्व राशि से भरे हुए हैं। फर्स्ट हाउस में मंगल स्व राशि के मूल त्रिकोण राशि में है। 5th हाउस में सूर्य वो खुद अपनी स्वयं की राशि में है, और जो सिंह राशि है वो मूल त्रिकोण राशि है। और 9th हाउस में बृहस्पति स्वराशि के हैं। और इससे भी अच्छी बात कि मंगल और सूर्य दोनों पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। ऐसी स्थिति में सूर्य जब राशि बदलेंगे 16 सितंबर 2020 को, अपनी राशि बदल के कन्या राशि में आ जाएंगे, तो राशि से 6th हाउस में सूर्य को बहुत बलवान स्थिति में माना जाता है। ऐसी स्थिति में सूर्य आपके रोग और शत्रुओं के लिए एक प्रकार से काल बन जाएंगे। ना तो रोग रहेंगे ना शत्रु रहेंगे। और यदि कोई कंपटीशन के एग्जाम हुए, इंटरव्यू हुए, तो भी आपको बहुत ज्यादा सक्सेस की स्थिति बनेगी। मंगल की बात करें तो मंगल 16 अगस्त 2020 से मेष राशि में है, 4 अक्टूबर 2020 तक मेष राशि में ही रहेंगे। और मेष राशि में मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में। कोई भी ग्रह जब सबसे ज्यादा पराक्रमी होता है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, तब उसकी स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा बलवान स्थिति देखने में आती है। मंगल को सेनापति बोला जाता है। और मंगल अपनी खुद की राशि में आकर के आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी एनर्जी को और आपके वर्चस्व को बहुत बढ़ा देगा। अब बात करें बुध की। बुध इस समय उच्च राशि के हैं, लेकिन 2 सितंबर 2020 को बुध सिंह राशि में थे, वहां से अपनी राशि बदल करके अपनी उच्च राशि में आ गए, जो कि पराक्रम के भी स्वामी हैं और साथ ही साथ रोग स्थितियों के भी स्वामी हैं। तो इस भाव में उच्च राशि का बुध आपको रोगों से और आपको शत्रुओं से दोनों से विजय दिलाएगा। जो मार्केटिंग के क्षेत्र में वो बहुत उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे। और जो कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं, जो इंटरव्यू देना चाहते हैं, उनके लिए भी बुध बहुत शानदार है। ऐसी स्थिति में 22 सितंबर 2020 तक बुध यहां पर बहुत ज्यादा आपके लिए सपोर्टिव हो जाएगा। और 22 सितंबर को बुध जब अपनी राशि बदल करके तुला राशि में जाएंगे, तब आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छे बन जाएंगे। और साथ ही साथ वो बुध आपकी लाइफ में जो भी टेक्निकल स्थिति है, टेक्नोलॉजी से संबंधित है, उससे बहुत ज्यादा मददगार हो जाएंगे। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति इस समय वक्री स्थिति में है, लेकिन 13 सितंबर 2020 को वो मार्गी हो जाएंगे। तब आपको भाग्य का फल ज्यादा मिलेगा। और यों भी बृहस्पति भाग्य भाव में बैठ करके आपकी राशि को देख रहे हैं, आपके वर्चस्व को बढ़ाएंगे, आप में शुभ गुण पनपेंगे। आपकी राशि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं, आपके पराक्रम को, आपके गुडविल को, आपके वर्चस्व को, आपके जो एरिया है या आपका संपर्क सूत्र है, उन सब को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ बृहस्पति संतान भाव को देख रहे हैं, शिक्षा भाव को देख रहे हैं, तो संतान से सुख होगा, संतान से सुख मिलेगा, वंश की वृद्धि होगी या संतान की संतान प्राप्ति के योग आएंगे। और साथ ही साथ संतान की उन्नति से, प्रगति से आप बहुत प्रसन्न होंगे।
और यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस समय काल में एजुकेशन में बहुत ज्यादा स्थिति आपके लिए सुखद रहेगी, बहुत पॉजिटिव रहेगी। शुक्र की बात करें, शुक्र राशि से 4th हाउस में अतः सप्तम भाव के भी अधिपति है, 2nd हाउस के भी अधिपति, 2 मारक स्थितियों के अधिपति होकर के मित्र राशि में शुक्र और चंद्रमा मित्र हैं। लेकिन 27 सितंबर को शुक्र अपनी राशि बदल करके सिंह राशि में आ जाएंगे, त्रिकोण भाव में आ जाएंगे। एक केंद्र के अधिपति शुक्र जब त्रिकोण भाव में आ जाएंगे, यहां पर शत्रु राशि में होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा बलवान हो जाएंगे, बहुत ज्यादा गेंद देंगे। शनि की बात करें, शनि 29 सितंबर 2020 को मार्गी होंगे, वहां तक वक्री है और आपकी राशि कुंडली से आपका कैरियर, आपका कर्म और आपका लाभ दोनों ही भाव के स्वामी शनि हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव यदि कोई ग्रह, सबसे ज्यादा की प्लेनेट कोई ग्रह है तो वो शनि हुआ। ऐसी स्थिति में शनि यहां पर आपके कर्मों का बहुत अच्छे ढंग से सपोर्ट करेंगे और मार्गी हो जाने के बाद में तो आपको हर कार्य में सक्सेस देंगे, आपकी झोली भर जाएगी, या ये बोल सकते हैं कि जो भी उन्नति की, प्रगति की, लाभ की, प्रॉफिट की, गेन की जो संभावना है वो कई गुना बढ़ जाएगी। आप हर कार्य में सफल होने की स्थिति में आ जाएंगे। राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में राहु बहुत ज्यादा बलवान होता है और ये 22 सितंबर 2020 तक राहु यहीं पर रहेंगे और केतु भी बृहस्पति के साथ में रहेंगे। 23 सितंबर को राहु बदल कर वृषभ राशि में चले जाएंगे, तब शायद ये जो पराक्रम की स्थिति है या आपके लिए बहुत ज्यादा बलवान स्थिति है राहु की, वो नहीं रहेगी। लेकिन वृषभ राशि में भी राहु को बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाला, उच्च राशि के फल देने वाला माना जाता है। बहुत से विद्वान राहु को मिथुन राशि में उच्च का मानते हैं तो कोई वृषभ राशि में उच्च का मानते हैं, लेकिन दोनों ही राशियों में राहु नेगेटिव नहीं है। अब बात करते हैं केतु की। केतु बृहस्पति के साथ में और केतु 23 सितंबर को बृहस्पति का साथ छोड़ देंगे। ऐसी स्थिति में जो चांडाल योग की स्थिति है वो नहीं रहेगी। बृहस्पति स्वतंत्र होकर के आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा तेजी से उन्नति और प्रगति की ओर ले जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति ग्रह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस और साथ ही साथ एजुकेशन, आपके संतान सुख की स्थिति, सारे सुखों में इंप्रूवमेंट देंगे, सक्सेस देंगे, आपको एक प्रकार से सारी स्थितियों से मालामाल कर देंगे। तो यह है सितंबर माह में जो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, उन सभी से आपको क्या मिलने वाला। आइए इसी का विश्लेषण करते हैं। हर माह के राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर है वह है आपकी आय और धन संपत्ति के बारे में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम के बारे में। इनकम का अधिपति अतः राशि से 11th हाउस का लॉर्ड शनि है और शनि 10th हाउस में स्वराशि का होने से पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का निर्माण यहां हो रहा है। आपकी राशि का अधिपति मंगल स्वराशि में, इसलिए पंच महापुरुष में से दूसरा महायोग, रोचक महायोग, वो भी आपकी राशि में ही हो रहा है। ऐसी स्थिति में 2 महायोगों का आपको साथ मिलेगा। और सितंबर 2020 में 29 सितंबर 2020 से ये स्थिति और ज्यादा बलवान हो जाएगी। लेकिन वहां तक जो भी लोग मेटल से संबंधित काम करने वाले, मेडिसिन से संबंधित काम करने वाले, केमिकल से संबंधित, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, एनी टाइप ऑफ स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एजेंसी एंड कमीशन एंड ब्रोकरेज और सभी प्रकार के केमिस्ट, सभी प्रकार के जो मैकेनिक्स होते हैं, वे सभी इस समय काल में बहुत ज्यादा गेन पाएंगे या बहुत ज्यादा अपने काम को इंप्रूवमेंट की स्केल पर ले जाएंगे। अर्थात लॉकडाउन हो जाने के बावजूद भी, महामंदी हो जाने के बावजूद भी आप इस समय बहुत तेजी से इंप्रूव करेंगे, बहुत तेजी से गेन को पाएंगे। आइए अब बात करते हैं धन और संपत्ति की। धन और संपत्ति का स्वामी शुक्र है जो कि 4th हाउस में ही है। 4th हाउस है भूमि, भवन और वाहन का। तो ऐसी स्थिति में इस समय काल में आप फैशन एंड कॉस्मेटिक, गिफ्ट आर्टिकल, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ये बोल सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर पर इन्वेस्टमेंट करके गेन पाएंगे। अर्थात आपकी कैपिटल में इंप्रूवमेंट हो पाएगा सितंबर 2020 में। लेकिन आपको बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करने की सलाह भी दे रहा हूं, क्योंकि शुक्र आने वाले समय में 27 सितंबर को सूर्य की राशि में चले जाएंगे, शत्रु राशि में चले जाएंगे। उस समय आपको देखभाल की आवश्यकता होगी। लेकिन धन और संपत्ति के क्षेत्र में या ये बोल सकते हैं पेरेंटल प्रॉपर्टी की स्थिति में इस समय काल में आपके लिए गेन की स्थिति है। आपको कोई न कोई प्रॉपर्टी या गेन मिलने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपके परिवार का सुख और साथ ही भूमि, भवन और वाहन। तो राशि से 4th हाउस से ये सब जाना जाता है और 4th हाउस में
मंगल की दृष्टि है। मंगल जो भूमि भवन और वाहन का कारक भी है या जमीन जायदाद का कारक है। शुक्र प्रॉपर्टी का या शुक्र सुख सुविधाओं का कारक है। शुक्र राशि से 4th हाउस में स्थित है। ऐसी स्थिति में आपको जमीन जायदाद का सुख या परिवार का सुख आपको अच्छा मिलेगा और साथ ही साथ सुख सुविधाओं पर आप एक्सपेंसेस करेंगे या पैसा खर्च करेंगे। अपने घर में कुछ नए सुख सुविधाएं आप बसा सकते हैं या नई सुख सुविधाओं का आप खरीद कर सकते हैं, चाहे वो नया व्हीकल हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो और किसी ढंग से अपने पेरेंट्स के लिए सुख सुविधा जुटाना हो, और चाहे वो घर में रिनोवेशन कराना हो, इंटीरियर का काम कराना हो। छोटे भाई बहनों से भी इस समय आपको सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ संतान से भी बहुत ज़्यादा सहयोग आपको मिलेगा, क्योंकि इस समय सूर्य भी बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में है। तो परिवार का सुख आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। आपकी राशि का अधिपति ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, या ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रबल सक्षम है। और जब 1st हाउस में मंगल सक्षम है या बलवान है, ऐसी स्थिति में आप एनर्जी से भरपूर, आत्मविश्वास से भरपूर और साथ ही साथ जो डोमिनेशन में होंगे, अर्थात अपने काम को अपनी स्टाइल में करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो जमीन जायदाद के लिए भी समय काल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जहां तक व्हीकल की बात है, शुक्र आपको व्हीकल खरीदने के लिए लालायित कर सकता है, अर्थात आपको उस और आगे बढ़ा सकता है, और वो व्हीकल लग्जरियस व्हीकल हो सकता है, अर्थात आप छोटा बड़ा व्हीकल नहीं खरीदेंगे, जो भी टॉप मॉडल है वो खरीदने की श्रेणी में आगे बढ़ेंगे। तो ये समय काल आपको बहुत ज़्यादा शुभ फल दे रहा है। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपकी एजुकेशन और संतान का सुख। जहां तक एजुकेशन का प्रश्न है, सूर्य 5th हाउस में स्थित होकर के 5th हाउस का लॉर्ड है और बृहस्पति की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में सूर्य सबसे ज्यादा प्रबल राजयोग कारक है। इस स्थिति में जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में है, अपने ऑफिस का एग्जाम दे रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, उन लोगों को बहुत शानदार सक्सेस मिलेगी। जो स्टूडेंट हैं, और वो स्टूडेंट भी मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट हैं या सिविल सर्विसेज से संबंधित तैयारी करने वाले लोग हैं, वो इस समय काल में बहुत ज़्यादा उन्नति और प्रगति देखेंगे या बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाएंगे। उनकी ग्रास्पिंग बहुत ज़्यादा बलवान हो जाएगी। इसके अलावा जो आर्ट्स के और साइंस के स्टूडेंट हैं, वो इस समय काल में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखेंगे। और इसके साथ में जो आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं, वो भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, वो भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा सक्षम रहेंगे या अपनी एजुकेशन में बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट देखेंगे। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान का अधिपति भी सूर्य है और बृहस्पति संतान का कारक होता है। बृहस्पति की संतान से संतान भाव पर, जो कि 9th हाउस होता है, तो उस बृहस्पति की दृष्टि संतान भाव पर होने से संतान का सुख आपको अच्छा मिलेगा। वंश वृद्धि होने के योग हैं या संतान की संतान प्राप्ति होने की सुखद सूचनाएं आपको मिल सकती है। कंसीमेंट की स्थितियां यहां पर डेवलपमेंट हो सकती है। तो आपको दादा दादी नाना नानी होने की एक प्रकार से सूचना यहां प्राप्त हो सकती है। संतान की इंप्रूवमेंट से, संतान की अचीवमेंट से या संतान के बहुत ज़्यादा अपने क्षेत्र में सफल होने से, आप वापस बोल रहा हूं, या संतान के अपने क्षेत्र में बहुत शानदार सफल होने से आप बहुत प्रसन्न हो सकते हैं, गौरवान्वित हो सकते हैं। यह समय काल आपको इन सभी से सामना करवाएगा। अतः संतान के क्षेत्र में भी स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है। संतान प्राप्ति यदि आप चाहते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, परिवार को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कंसीमेंट के लिए भी यह समय काल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आने वाले समय में 20 नवंबर 2020 तक बृहस्पति यहीं पर रहेंगे, वहां तक आप ये चांस ले सकते हैं। जहां तक एजुकेशन की बात है, यहां पर स्थिति बहुत ज्यादा सुखद है, बहुत ज्यादा आपके लिए सक्सेसफुल है। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपके रोग और आपके शत्रु। रोग और शत्रु दोनों के लिए राशि से 6th हाउस जिम्मेदार होता है। 6th हाउस में उच्च राशि का बुध है 2 सितंबर 2020 से ही और 22 सितंबर 2020 तक यहीं पर रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपके पराक्रम का अधिपति और रोग और शत्रु दोनों का अधिपति बुध उच्च राशि का है, मोस्ट पॉजिटिव है। ऐसी स्थिति में ना तो आपको रोग परेशान करेंगे और न आपको शत्रु परेशान करेंगे। लेकिन फिर भी जिन लोगों की कुंडली में बुध वीक है, बुध नीच राशि का है, या उनका समय अर्थात दशा अभी नेगेटिव चल रही है, ऐसे लोगों को रोग में आपको सांस से संबंधित, अस्थमेटिक स्थिति से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित, ENT से संबंधित, थ्रोट इन्फेक्शन से संबंधित या फिर कमर दर्द से संबंधित बहुत ज़्यादा सावधानियां रखनी चाहिए।
और शत्रुओं की यदि बात करें तो जो भी आपके बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपनी शत्रुता निभा सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में वीकनेस है तो गोचर में कोई वीकनेस नहीं है। यदि आपकी कुंडली में वीकनेस है तो आपको कॉम्पिटिटर्स परेशान कर सकते हैं। मार्केटिंग वाले इस समय काल में ज़्यादा सावधान रह करके काम करें, अन्यथा आपका जो बिजनेस है वो दूसरे हथिया सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में रोग और शत्रुओं में भी आपके लिए समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और 22 सितंबर 2020 के बाद में जब बुध अगली राशि में चले जाएंगे, तुला राशि में चले जाएंगे, तब बुध इससे भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। अर्थात उच्च राशि के नहीं होंगे, लेकिन शुक्र के साथ में बैठ करके, शुक्र की राशि में जाकर के बुध और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका दाम्पत्य सुख। दाम्पत्य सुख का स्वामी शुक्र है, जो कि आपकी राशि से सुख भाव में स्थित है। मंगल की दृष्टि शुक्र पर भी है और मंगल की दृष्टि आपकी राशि से सप्तम भाव पर भी है। शनि की दृष्टि शुक्र पर भी है और शनि की दृष्टि राशि से सप्तम भाव पर भी है, ग्रस्त सुख भाव पर भी है। ऐसी स्थिति में ग्रस्त सुख कम और वाद विवाद ज्यादा देखने को मिलेगा। सितंबर 2020 में आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा मिलेगा और ग्रस्त सुख प्रभावित होगा या ग्रस्त सुख में बाधा मिलेगी। 27 सितंबर 2020 तक शुक्र जब तक कर्क राशि में, वहां तक तो फिर भी आपको सुख मिल पाएगा। उसके बाद में सुख मिलने में और ज्यादा बाधाएं आएंगी, क्योंकि शुक्र शत्रु राशि में चले जाएंगे। लेकिन हाँ, 22 सितंबर को बुध जब सप्तम भाव में आ जाएंगे, तुला राशि में आ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में जरूर स्थितियां कंट्रोल में होंगी। अर्थात बातचीत का माहौल वापस पैदा होगा, स्थितियां वापस सौहार्द ढंग से काम करेगी। लेकिन मंगल और शनि दोनों अपना पाप प्रभाव, दोनों अपना क्रूर प्रभाव देते रहेंगे, क्योंकि मंगल भी 10 सितंबर को वक्री हो जाएंगे और पापी ग्रह, जो क्रूर ग्रह जब वक्री होते हैं तो अति क्रूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपके सारे कार्य सही रहेंगे, आपका कैरियर, आपका धार्मिक भाव, सुख भाव, धन और संपत्ति सब प्रॉपर रहेगी, लेकिन ग्रस्त सुख में आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। अर्थात कुछ न कुछ स्थितियां आपको परेशान किए रखेंगी, चाहे वो अपने जीवन साथी का स्वास्थ्य हो, जीवन साथी का व्यवहार हो, या आपके परिवार वालों का व्यवहार हो जो आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने वाला हो। ये स्थितियां आ सकती है। अब बात करते हैं एक और परिस्थिति, वह है प्रेम प्रसंग या रिलेशनशिप। तो राशि से सप्तम भाव का अधिपति शुक्र है। शुक्र रोल करता है प्रेम प्रसंगों में भी, लेकिन साथ ही साथ आपकी राशि से पंचम भाव है, वो मित्रता को रिप्रेजेंट करता है। तो 5th हाउस का लॉर्ड है सूर्य, वो अच्छा है। अर्थात 16 सितंबर 2020 तक सूर्य बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में है, वो सहायता करेगा। उसके बाद में सूर्य राशि से 6th हाउस में चले जाएंगे, तब भी वहाँ पर आपके लिए योग कारक ही रहेंगे, अतः शुभ रहेंगे। तो सप्तम भाव का अधिपति शुक्र, वो अच्छा है। और यों भी प्रेम प्रसंगों में शुक्र की उपयोगिता रहती है। सब मिला करके प्रेम प्रसंगों के लिए स्थितियां ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छी है। लेकिन मंगल और शनि की दृष्टि आपके दोनों के बीच में बार बार तुनक मिजाजी वाला माहौल तैयार करेगा। अर्थात आप बातचीत कम और लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करेंगे। ऐसी स्थिति में बुध जब आपकी राशि से सप्तम भाव में आ जाएगा, तब एक बीच का सेतु बन जाएगा, वो फोन बन जाएगा। फोन आपके रिलेशन को मेंटेन करने में मददगार बन जाएगा। ऐसी स्थिति में आप वास्तविक रूप से मिलने से बचें। जहां तक हो आदान प्रदान, जो भी विचारों का आदान प्रदान है, फोन के थ्रू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सितंबर 2020 में आप प्रेम प्रसंगों में सावधानी के साथ में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति की बातें मैं नहीं कह सकता हूं। आइए अब बात करें भाग्य की परसेंटेज की। तो सितंबर 2020 में भाग्य का अधिपति बृहस्पति है, जो 13 सितंबर 2020 को मार्गी हो जाएंगे। और आने वाले 23 सितंबर 2020 को जब केतु भी उनसे छूट जाएंगे, केतु भी राशि से अष्टम भाव में आ जाएंगे और बृहस्पति अकेले हो जाएंगे, चांडाल योग से छूट जाएंगे, तो बृहस्पति का प्रभाव यहाँ पे आपको बहुत शानदार गेंद देगा। भाग्य का साथ, धर्म का साथ, धार्मिक मामलों में या आस्तिकता आपके ऊपर हावी हो जाएगी। आप मांगलिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। समाज के जो भी धार्मिक उत्सव है उनमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेंगे। अर्थात आपकी नेम फेम, आपकी ख्याति धार्मिक क्षेत्र में भी बलवान होगी। या ये बोल सकते हैं कि आस्तिकता या आस्था आप पर एक प्रकार से असर करेगी। तो सितंबर 2020 में भाग्य का परसेंटेज आपके लिए 75% से ज़्यादा आप मान सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके कैरियर की। तो राशि से 10th हाउस माना जाता है आपके कार्य व्यवसाय के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके कर्म के लिए।
और यहाँ पर शनि सबसे ज़्यादा बलवान माना जाता है, दिग्बली माना जाता है, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो मंगल हो, चाहे शनि हो। यदि अकेले हैं यहाँ पर तो इस स्थिति को कुलदीपक योग की स्थिति कहा जाता है। और शनि तो यहाँ पर राशि से 10वें भाव में स्वराशि का है, तो यहाँ पर पंच महापुरुष में से एक शश योग का निर्माण हो रहा है, और राशि से फर्स्ट हाउस में मंगल है। ऐसी स्थिति में रुचक योग का निर्माण हो रहा है। तो 2 महायोग का साथ आपको मिल रहा है, और बृहस्पति यहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ पोजीशन में भाग्य भाव में स्थित है। तो भाग्य की आपको बलवान सपोर्ट मिल रहा है, साथ ही साथ कर्मों का सपोर्ट मिल रहा है, और 11th हाउस गेन का है, गेन का अधिपति भी शनि है। ऐसी स्थिति में आपके कामकाज में स्थितियां बहुत ज़्यादा बलवान हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बलवान है। यदि आप कोई न कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से संबंधित काम करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हैं, स्पेयर पार्ट से संबंधित काम करते हैं, फैब्रिकेशन से संबंधित काम करते हैं, मटेरियल डिपार्टमेंट से संबंधित काम करते हैं, या फिर मेडिसिन या केमिकल, मेटल्स, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इन सब से संबंधित काम करते हैं, शनि से संबंधित कोई भी काम करने वाले आप लोग हैं, तो इस समय काल में आपका कामकाज अच्छा चलेगा। दूसरों के कंपैरिजन में आप ज़्यादा सरलता से, ज़्यादा कंफर्टेबल ढंग से अपना कामकाज कर पाएंगे, गेन कर पाएंगे। एक और स्थिति यहाँ पर सपोर्ट देगी, वो स्थिति रहेगी मेटल्स, इसके साथ साथ में बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या खाने पीने की चीज़ें, मसाला, ग्रोसरी आइटम्स, एसिड, सॉल्ट या पेंट से संबंधित कोई भी काम करने वाले लोग हैं, इस समय काल में वो भी सपोर्टिव स्थिति में रहेंगे। आइए अब बात करते हैं पिता के सुख की। तो राशि से जो 10th हाउस होता है वो पिता के सुख के लिए जाना जाता है। उस भाव का अधिपति शनि है जो कि बहुत ज़्यादा बलवान है। इस भाव का कारक सूर्य है, वो स्वयं की राशि में त्रिकोण भाव में स्थित है और ज़्यादा बलवान स्थिति है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पिता का सुख, पिता का स्नेह, आशीर्वाद, या ये बोल सकते हैं पिताजी अपने खुद के क्षेत्र में बहुत उन्नति प्रगति करेंगे और आपके साथ में भी उनका रेपो बहुत अच्छे ढंग से जमेगा। अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, जो हमने जुलाई माह में आरंभ किया था सिर्फ हाउसवाइफ के लिए, जो घर की जिम्मेदारी संभालती है, हमारे देश की आधी आबादी है, उन महिलाओं के लिए, उन बहनों के लिए यह सेक्टर है, यह सेगमेंट है, वो समर्पित है। तो सितंबर 2020 में हाउसवाइफ के लिए घर की बुजुर्ग महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली, तकलीफ देने वाली स्थिति में होंगी। आपको बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पर भरोसा करके आपको सही शब्दों का चयन करते हुए ही जवाब देना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सितंबर 2020 में संतान भी अपनी मनमानी करेगी। साथ ही साथ आपके पतिदेव या आपके जीवन साथी नॉन कोऑपरेटिव मोड पर रहेंगे, वो आपकी कोई सपोर्ट नहीं करेंगे या सहायता नहीं करेंगे। आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। लड़ाई लड़ने का अर्थ यहाँ पर आपस में हाथापाई नहीं करनी, वाद विवाद नहीं करना है, लेकिन जो भी आर्ग्यूमेंट होते हैं या आपसी वाद विवाद होता है, उसके अंदर आपको सही शब्दों के चयन से अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। फाइनेंशियली कोई तकलीफ नहीं है। जहाँ तक गृहस्थ सुख की बात है, उनमें बाधाओं के साथ में गृहस्थ सुख मिलेगा। 22 सितंबर 2020 के बाद में आपके घर का वातावरण कुछ ठीक रहेगा और 27 के बाद में स्थितियां और ज़्यादा आपके लिए सुखद हो सकती है, जब शुक्र राशि से 4th हाउस से बदल जाएगा, क्योंकि शुक्र और शनि का यहाँ दृष्टि संबंध जब परिवार के मामले में कुछ न कुछ स्वार्थपरता की स्थिति को दर्शा रहा है, तो बहुत से स्वार्थ यहाँ पर टकरा सकते हैं। वो चाहे जेठानी देवरानी की स्थिति के कारण हो सकता है, या सास, या फिर और सास से बड़ी सास जो होती है, वो यहाँ पे जो भी बुजुर्ग महिलाएं हैं आपके घर की, वो आपके लिए प्रॉब्लम का साधन बनेगी। उनके साथ में कैसे डील करना है, वो अपने मन मस्तिष्क में उसकी रूपरेखा, उसकी प्लानिंग जरूर तैयार करके रखें। मेरी अपनी पर्सनल राय में, जो भी घर की बुजुर्ग महिलाएं हैं वो सिर्फ प्यार की भूखी हैं। उन्हें प्यार और सम्मान के साथ में समझाइए। दूसरों के सामने अपमानित मत कीजिए, इंसल्ट मत कीजिए, अपशब्द मत बोलिए। अकेले में बात करेंगी तो शायद आपकी बात उनको समझ में आ जाएंगी और आपकी राह में वो कांटा नहीं बनेगी। अर्थात उनको सब सम्मान और स्नेह 2 ही दे दीजिए, बहुत है उनके लिए, उससे ज़्यादा वो कुछ चाहता भी नहीं है। आइए अब बात करते हैं इस माह के विशेष उपाय की। हर राशि का स्वामी चाहता है कि मैं उन्नति करूं, प्रगति करूं, लक्ष्मी प्राप्त करूं। ऐसी स्थिति के लिए, इस सिचुएशन के लिए आपकी राशि का रत्न आपके लिए मददगार होता है। आपकी राशि का यंत्र वो मददगार होता है, और साथ ही साथ हमने इसमें एक स्थिति को और जोड़ा है, वह है तिब्बती लक्ष्मी यंत्र। आपकी राशि का, हर राशि के लिए तिब्बती लक्ष्मी यंत्र अलग अलग है। उन लक्ष्मी यंत्र को आपकी राशि यंत्र के साथ में जोड़ा है, और साथ ही साथ आपकी राशि का उपरत्न लगाया है।
वह जो लॉकेट बनेगा वह आपकी राशि का पंचदशी रत्न लॉकेट है, जिसे आप धारण करके अपने जीवन में मान सम्मान, भाग्य का सुख और धन और संपत्ति का सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो मासिक राशिफल सितंबर 2020 में बस इतना ही। यह माह है पितरों की सेवा करने का, अर्थात उन्हें तर्पण देने का, अर्पण देने का, श्राद्ध करने का, उनको याद करने का। जो उनके कर्म है, जो हमारे जीवन में उन्होंने योगदान दिया है, जो यादें हैं, उन यादों को संजोने का, उनको याद करने का, और उनके पीछे जो भी धार्मिक आप क्रियाकलाप कर सकते हैं, दान धर्म कर सकते हैं। जो वो पहनते थे वो आप कपड़े दान कर सकते हैं, जो उन्हें पसंद था वो खाना आप दान कर सकते हैं, या उनके पीछे प्याऊ का साधन कर सकते हैं, पानी पिलाने का साधन कर सकते हैं, स्कूलों के लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं। जो भी योगदान इस समाज में कर सकते हैं वो आपको उनके निमित्त करना चाहिए, क्योंकि उनके कर्मों के कारण ही आप इतने उन्नति प्रदान हो रहे हैं या उन्नतिशाली हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पूरी मेहनत की है आपको बड़ा करने के लिए। इसके साथ ही साथ 18 सितंबर 2020 से पुरुषोत्तम मास, अधिक मास आने वाला है। इस अधिक मास में जितना दान धर्म पुण्य कर सकते हैं वो अच्छा है। आसपास का स्थान देख करके शुभ स्थान पर या मंदिर के आसपास पीपल का पेड़ या वट वृक्ष का पौधा रोपण करें और उसकी सिंचाई करें, उसकी देखभाल करें। उससे अच्छी बात आपके लिए दूसरी नहीं हो सकती है। जितना संभव हो पीपल में पानी डालें और विष्णु की पूजा उपासना करें। पुरुषोत्तम का अर्थ ही है जो पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है वह है विष्णु भगवान। उनकी सेवा करें, क्योंकि उनके नाम से ही पुरुषोत्तम मास है और उनके निमित्त ये उन्हें ही समर्पित है। इस एपिसोड में बस यहीं तक। आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विष्णु भगवान, पुरुषोत्तम भगवान आपकी रक्षा करे, आपके जीवन में सभी बाधाएं दूर करे, आपको आशीर्वाद प्रदान करे। सभी मंगल कामनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।